साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वक्फ बिल को लेकर बड़ी होशियारी कर रही थी, लेकिन देखिए सबसे अधिक इस मामले में अगर कोई फंसा है तो वही फंसी है। उनकी पूरी सरकार फंस गई है, पूरी की पूरी मशीनरी फंस गई है और इस तरीके से फंसी है कि ममता बनर्जी को अब अपने ही बयान में सफाई देनी पड़ रही है, रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, भैया क्या कर रहे हो। और आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक ऐसा काम किया, ममता बनर्जी को लग रहा था कि पहले की तरह इसका भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब देखिए किस तरीके से चौतरफा घिरी है। एक तो भारत सरकार ने जो कानून बनाया उसी में उलझ गई, पहला। दूसरा, जो दंगाई हैं उन्होंने जिस तरीके से काम किए हैं उनके चंगुल में फंस गई। तीसरा, जो पश्चिम बंगाल की भोली भाली जनता है उनके मन में जो गुस्सा पैदा हो रहा है इसका भी असर पड़ रहा है। और चौथा, जो सबसे बड़ा है दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका। और ममता बनर्जी को भी पता है दोस्तों, अगले साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और उससे पहले जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें उनको भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मैं आज पश्चिम बंगाल की इस राजनीति को, जिसमें दंगा फसाद आगजनी है, उसको डिकोड करना चाहता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, ये कमेंट ही कीजिएगा दोस्तों, इसके साथ ही शुरू कीजिएगा। सबसे बड़ी खबर, और कल शाम की खबर है, पश्चिम बंगाल में एक तरीके से समझिए तो हाई कोर्ट को भी पुलिस वालों पर विश्वास नहीं रह गया। लगातार 2 दिन से जिस तरीके से दंगा फसाद आगजनी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिरकार हाई कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप केंद्रीय बलों की तैनाती कीजिए, आप मदद लीजिए उसकी। और यह आदेश देना पड़ा है दोस्तों, आदेश देना पड़ा है। 2 जजों की खंडपीठ, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी, इन दोनों की खंडपीठ ने सुनवाई की। और जानते याचिका थी, जो शुभेंदु अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ममता बनर्जी को चुनाव में हरा चुके हैं, वो गए थे याचिका लेकर, मिलोड कुछ कीजिए, पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है। जब ये सुनवाई हो रही थी ना, उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो वकील हैं उन्होंने कहा अनिर्बन रॉय कि अरे सब कुछ तो है ही। तो हाई कोर्ट ने पूछा आपको क्या दिक्कत है, ये कहने लगे मुझे 30 मिनट का समय दीजिए, आपको अवगत कराएंगे। फिर उन्होंने बताया भी कि मुर्शिदाबाद के लिए हमारे पुलिस महानिदेशक जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि आपको केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ेगी। और हाई कोर्ट ने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है दोस्तों। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब इस तरह की परिस्थिति होती है ना, तो हम आंख मूंद कर नहीं रह सकते, आप असली अपराधियों को पहचानिए और सख्त कार्रवाई कीजिए, यह कहा है हाई कोर्ट ने। और मैं कहता हूं दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर हाई कोर्ट को यह आदेश देना पड़े कि आप केंद्रीय बलों की तैनाती कीजिए, और केंद्रीय बल आप जानते हैं ना, सीधे गृह मंत्री की नजर में रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नजर में रहेगी, हाई कोर्ट की नजर में ये सारी चीजें रहेंगी। और शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा दोस्तों कि अब बंगाल में सेना उतारने का वक्त आ गया है। इतना भयंकर गुस्सा इस समय पश्चिम बंगाल की जनता में है, जिस तरीके से अराजक तत्वों ने वक्फ बिल पर सब कुछ एक तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है। आप विजुअल देखेंगे, आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी बल्कि कहते हैं
कि अनुच्छेद 355 लागू कीजिए। अनुच्छेद 356 तो आपने सुना है, लेकिन अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार अपनी तरफ से सेना भेज देती है। अच्छा, यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई आप सुनिए। भाई वक्फ बिल पास हुआ, कहां पर कौन सी घटना आपने देखी, लेकिन मुर्शिदाबाद लगातार झुलस रहा है। और कल इतनी भयानक स्थिति पैदा हुई, जो मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस वाले तब सक्रिय हुए, बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात हुई। और आप ये देखिए जी न्यूज की खबर, क्या लिखा है इसमें, एक हिंदू बाप बेटे की हत्या हो गई। मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदू बाप बेटे की हत्या, भड़की बीजेपी, कहा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। और वहां गोलियां चल रही हैं दोस्तों। आप आश्चर्य कीजिए, भाई एक सामान्य व्यवस्था हो, कोई मना नहीं कर रहा, आपको विरोध प्रदर्शन करना है ना, कीजिए ना। भाई सीएए के समय नहीं किया था क्या? दिल्ली में कितने महीने तक बैठे रहे, गोली चली थी क्या? यहां गोलियां चल रही हैं, देख लीजिए, 4 लोगों को गोली लगी। और इस पर कई सारे ट्वीट देखिए। बृजलाल आईपीएस रहे, वक्फ संशोधन बिल पर पश्चिम बंगाल में हिंसा, ममता सरकार की सोची समझी राजनीति के तहत हिंसा हुई, जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की भूमिका और तृणमूल कांग्रेस का प्रोत्साहन, साफ साफ आरोप लगा रहे। कई सारे मैंने खबरें देखी दोस्तों। अब देखिए इसमें, यहां महादेव स्टिकर वाले वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। दिलीप घोष, भाजपा के पूर्व बंगाल में अध्यक्ष, देखिए क्या लिख रहे हैं कि कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल का एक तरीके से हार्ट है, वहां पर भगवा झंडे को जबरदस्ती बसों से उतारा जा रहा है। अरे भाई, ये पश्चिम बंगाल है या बांग्लादेश है? ये क्या है ये? इस प्रकार की परिस्थिति। और तो और दोस्तों, जब कोई शहर झुलसता है ना, तो ये नहीं होता कि आपका घर है, ये मेरा घर है। अगर घर में आग लगेगी तो दूसरा कैसे बचेगा? और देखिए, टीएमसी सांसद, मुर्शिदाबाद की बात बता रहा हूं, हालात इतने बेकाबू हो गए कि टीएमसी के सांसद खलीलुर रहमान के दफ्तर पर भी हमला हो गया। पुलिस वालों को लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, इंटरनेट सेवा रोकी गई, धारा 144 लागू की गई। और तब जाकर के राज्यपाल को भी आदेश देना पड़ा, निर्देश दिया कि कम से कम मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना के अमताला, सूती, धुलियान, इन सभी जगहों पर कार्रवाई कीजिए। यह बोलना पड़ा, हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा। टीएमसी सांसद भी नहीं बचे, उनके घर में भी तोड़फोड़। और तब जाकर ममता बनर्जी को समझ में आया कि यह तो उल्टा पड़ गया। कल तक लोगों को क्या कह रही थी, नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई लोग भड़क गए तो आप कैसे बचेंगे? और तब वो कह रही हैं कि ये कानून हमने तो नहीं बनाया। वो सोच रही थी गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करेंगी, एक नया खेल खेलेंगी, उल्टा पड़ गया। आज उनको कहना पड़ रहा है दोस्तों कि ये कानून हमने नहीं बनाया, हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं, हम तो आपके साथ हैं। अब भाई जो ये दंगाई हैं वो किसी के नहीं होते हैं। और जब ये घटना हो रही थी ना दोस्तों, तब देखना पड़ेगा कि बंगाल की ममता पर कैसे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा भारी पड़ गए। और क्यों ये बात कह रहा हूं, भाई मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में अगर 33% के करीब है, 30 से ऊपर है बाय द वे, तो असम में तो 40% है। वहां क्यों नहीं कोई दंगा हुआ? वहां क्यों प्रशासन बहुत अच्छा है? वहां पर भी शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों ने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, करिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपको हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ट्वीट किया है दोस्तों, देखना चाहिए क्या लिखा है उन्होंने। डिस्पाइट हैविंग नियरली 40% मुस्लिम पॉपुलेशन, असम हैज रिमेन्ड पीसफुल टुडे। मैं हिंदी में करके बताता हूं। लगभग 40% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद असम शांतिपूर्ण रहा। 3 स्थानों पर छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 150 से ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस वालों की इन्होंने सराहना की है दोस्तों।
भाई असम की पुलिस ने पहले से कड़ी तैयारी की थी, ऐसा नहीं कि ढील छोड़ दिया। असम की पुलिस पहले से तैयार थी। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा था, खुद ममता बनर्जी के बयान वही आग में घी डाल रहे थे। वो लगातार इसे गलत बता रही थी, बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वो कह रही थी कि हम इसे बंगाल में लागू नहीं करेंगे, इसे सीधे धर्म से जोड़ दिया। सोशल साइट एक्स पर देखिए क्या लिखा है, कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ पाने के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ममता बनर्जी के एक मंत्री हैं, किस तरीके से बयान दिया आप सुनिए दोस्तों। मुरमुरे बताशे और गुड़ खाएंगे, सड़क पर 50 जगह 5 लाख मुसलमान करेंगे विरोध। आप देख रहे हैं ये मंत्री कह रहा है। भैया कलकत्ता कहां पे है, भारत में ही है ना। अरे कानून का विरोध करेंगे, आप मंत्री होकर ऐसे भड़काएंगे। क्या लिखा है, वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के राज्य प्रमुख सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि वह राजधानी कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार मुसलमानों को बिठा देंगे। आगे क्या कहा, 2000 लोगों का समूह ट्रैफिक रोक देगा और विवादित वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। हम सड़क पर बैठकर मुरमुरे और मिठाई खाएंगे। और ये ममता बनर्जी के मंत्री हैं, खुद ममता का बयान सुनिए। भाई रामनवमी से पहले आपको 2 साल पुराना भी बयान सुनाया था, इस बार भी सुनाया। आप बोलते हैं कि दंगा करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, यहां क्या हो रहा है आप खुद सोचिए। और ममता बनर्जी 16 तारीख को इमामों के साथ बैठक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुसलमानों का मसीहा बनना है, बताना है कि हमसे बड़ा आपके साथ कोई है नहीं। तो भाई आप जब धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर इस हद तक जाएंगे तो जो उसमें अराजक तत्व है उनको तो बढ़ावा मिलेगा ना। और आप देखिए, ठीक है ममता बनर्जी को लगता है यही सही है, कीजिए। लेकिन बंगाल की एक बड़ी आबादी आज बहुत पीड़ित है, उसको समझ में आ रहा है। और आने दीजिए, आज आप चुनाव जीती हैं, आने वाले समय में अगर वहाँ की जनता भड़क गई तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि हाईकोर्ट का ये जो फैसला है कि केंद्रीय बलों की तैनाती कीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। और हो सकता है, मैं अपने सोशल मीडिया परिवार की भी बात कह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे कुछ नहीं होगा, बहुत निराशा। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि जब त्रिपुरा में परिस्थितियाँ बदली, जब दिल्ली में बदल गई, कई राज्य ऐसे असम में बदल गई, तो पश्चिम बंगाल में भी परिस्थितियां बदलेंगी। बस इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मैंने जो गीत HB मेलोडी में अपलोड किया है उसे ज़रूर देखिए, अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।